बाबा ने आज के महावाक्यों में हमारी जो रूहानी रॉयल्टी है, जो हमारी पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व है, उसका अनुभव कैसे किया जाए और उसका स्वरूप क्या है, आधारशिला क्या है, बाबा ने स्पष्ट किया है। कैसे हम साकार जगत पर रहते हुए मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर और अपनी शक्तियों की किरणें अनेक आत्माओं तक पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। तो ऐसी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का आधार है संपूर्ण प्यूरिटी। तो आज बाबा ने इन्हीं बातों को स्पष्ट किया है। हेडिंग है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। क्या करो? संपूर्ण पवित्रता द्वारा आत्मिक रॉयल्टी और पर्सनालिटी इसको अनुभव करते हमारा जो मास्टर ज्ञान सूर्य का स्वरूप है उसे विश्व के सामने लाना है, इमर्ज करना है। जैसे सूर्य क्या करता? नमी को सोख लेता है, प्रकाश देता है, गर्मी देता है, स्पष्टता देता है। ऐसे ही हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देना है, उनके दुर्गुण अवगुणों को सोख लेना है और प्रकाश देकर उन्हें आगे बढ़ाना है और स्पष्टता देनी है। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। बाबा ने जो दैवी परिवार या ईश्वरीय परिवार रचा है, यह ईश्वरीय परिवार भविष्य की सभ्यता और श्रेष्ठता और व्यक्तित्व को दर्शाने के निमित्त है। ऐसे परिवार को बाबा आज देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी, संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता से ही जीवन में व्यक्तित्व में निखार आता है और हमारे कर्मों में सभ्यता और श्रेष्ठता आती है। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि आपने प्यूरिटी को अपनाया है। पवित्रता की धारणा से ही हमारा जो प्रभामंडल है, रूहानी पवित्रता का तेज है, वह दिखाई देता और पवित्रता की धारणा से ही हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, चमक आती है। इन सब का आधार है पवित्रता। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। आदिकाल माना सतयुगी दुनिया, और सतयुगी दुनिया में कौन थे? देवी और देवताएं। तो देवी और देवताओं की जो पवित्रता है वो सतयुग से आज तक गायन की जा रही है। मंदिरों में आज भी देव मूर्तियों को संपूर्ण पवित्रता, आदर और सम्मान के साथ स्थापित किया जाता है और हर प्रकार से
दैनिक चर्या में उनका हर कार्य घंटी बजाकर और स्वच्छता के साथ आरती, पूजा, भोग आदि लगाते हैं। याद आता है अपना अनादि और आदि काल। याद करो अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को, जैसे ध्रुव तारा अलग ही चमकता है, सप्तऋषि मंडल है अलग ही सात सितारे चमकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कैसे आप सभी अपने को देख रहे हो। फिर आदि काल में आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में। सृष्टि का आदि काल है सतयुग, और सतयुग में क्या दिखाया है? संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न देवी और देवताओं। चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। सितारे तो हर एक चमकते हैं, लेकिन हम हैं धरती के सितारे। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि हर एक अपनी चमकने की रेखा को चेक करो कि कितनी % आपकी रेखा चमक रही है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करूं। हम साधारण आत्मा नहीं, लेकिन बाबा के चमकते हुए सितारे हैं। हर एक सितारे की विशेषता अपनी अपनी है। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से संपूर्ण रीति से पवित्र धरा पर कोई भी ऐसी आत्माएं बनी नहीं है जो आदि काल में देवी और देवताओं की स्थिति होती है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल भी देखा, कहां? परम धाम में, जब आत्मा अपने ज्योति स्वरूप रूप में परमात्मा के साथ निवास करती है तो कैसी है? संपूर्ण प्यूरिफाइड है, पवित्र है और संपूर्ण चमकदार है। तो अनादि काल भी देखा। अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, मन के द्वारा पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। अब स्वरूप को निहारो कि कितना प्यारा स्वरूप आप देवी और देवताओं का है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना?